नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। हम सबको ये जरूर पता होगा कि मेडिटेशन करना कितना जरूरी है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह होता है, एक दवाई की तरह होता है जो हमको डेली खानी होती है। वो हमको काम करती है, वो हमको कंपोज करती है। बट मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने डीएम्स आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं कि सर मैं मेडिटेशन करना तो चाहता हूं बट मैं कर ही नहीं पाता हूं, मेरा ध्यान लग ही नहीं पाता है। मैं अपने थॉट्स के दलदल में इतना फंसता जाता हूं, इतना उलझ जाता हूं कि मैं मेडिटेट में ध्यान कर ही नहीं पा रहा हूं। तो मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया और मैंने अनफॉर्चुनेटली मुझे क्विट करना पड़ा, मुझे गिव अप करना पड़ा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बताने जा रहा हूं। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बट ये ऑल्टरनेटिव करके आप एक्चुअल में वही रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो बोल सकते हैं, जो शायद 2-3 साल के ही क्यों ना हो, उनको ये कराना शुरू कर दीजिए। बिकॉज यहां से उनकी बुनियाद स्टार्ट हो रही है ऑफ अ बेटर लाइफस्टाइल जो हमारे माइंड सेट को चेंज कर सकती है टुवर्ड्स सक्सेस। तो समझते हैं हर चीज। उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि मेडिटेशन एक्चुअल में होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी होती है। यहां पे मैं बहुत जल्दी आपको समराइज करता हूं। वैसे हर चीज में आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में मैंने बताई हुई है, फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्टेशन, और एक पूरा मेडिटेशन का एक सेगमेंट होगा, बहुत जल्दी आने वाला है, बस कुछ दिनों में ही। अगर आप कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये लाइव हो। नीचे लिंक में, कमेंट्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन जब हम किसी चीज पे ध्यान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे ध्यान कर रहे हैं, तो मेडिटेशन हमको क्या कर रहा है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सीधे यहां पे लग रहा है, सिर्फ यहां पे लग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि थॉट्स नहीं आएंगे, 100% आएंगे। अब मेरा काम है, मुझे थॉट से फाइट नहीं करना है, मुझे इन थॉट्स को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। जब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, तो वहां पे मैं फिर से ब्लैंक हो जाता हूं। तो हो क्या रहा है, जब मैं ये चीज प्रैक्टिस करूंगा ऑन द रेगुलर बेसिस, तो मेरा माइंड माइंडफुलनेस की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा माइंड ब्लैंक हो रहा है। और कोई भी चीज अगर ब्लैंक होगी तो उसमें ऑप्शन होता है मुझे और चीजें भरने का। अब आप एक चीज एग्री करेंगे मुझसे कि हम 99% ऑफ द टाइम हम नेगेटिव ही सोचते हैं। ये फैक्ट है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हमारे नेचर में है। इट्स लाइक कि पूरे दिन भर में अगर मेरे साथ 10 चीजें अच्छी हुई हैं और एक चीज खराब हुई है, तो मैं उन 10 चीजों के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं उस एक खराब चीज के बारे में दिन भर सोचता हूं। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। अब मेडिटेशन में क्या हो रहा है कि हम अपने आप को हमने ब्लैंक कर दिया है। किससे ब्लैंक कर दिया है? जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरे जो थॉट है, वो क्या थॉट है? नेगेटिव थॉट है। तो जब मैं अंदर से ब्लैंक हो रहा हूं और मेरे अंदर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस आ रही है, मैं अवेयर हो रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे जिंदगी में सक्सेस चाहिए, मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूं। और वो कैसे हो सकता है? विद द राइट थॉट, सही सोच के साथ। तो ऑटोमेटिकली मैं वो चीज अपनी माइंड में बैठाऊंगा। अब चलिए, मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव है इसका एफर्मेशंस। एफर्मेशंस हमारी जिंदगी को पलट के रख सकते हैं अगर हम उसको ढंग से यूज करने तो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल के बच्चे हैं जो बोलना शुरू कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उनके जो शब्द हैं, उनकी जो वोकैबुलरी है, जो वो दिन भर बोल रहे हैं, उसको वो सही वे में बोले। बिकॉज हर शब्द की एक वोकैबुलरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके अकॉर्डिंग एक वाइब्रेशन है जो हम स्प्रेड करते हैं। और ये जो पूरा ब्रह्मास्त्र है, ये एक एनर्जी पे ही वर्क करता है। सो मेरा काम यह है कि मुझे अब रियलाइज करना है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मुझे एफर्मेशंस यूज करने हैं। अब हमारा जो लाइफ है वो 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है, चाहे वो मेरी नौकरी हो गई, मेरे जॉब होगा, मेरा पैसे हो गए, मेरे रिलेशनशिप हो गए, मेरी हेल्थ हो गई, मेरी लाइफ हो गई, राइट? तो इन 5 के अकॉर्डिंग मैं एफर्मेशंस यूज कर सकता हूं कि मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरे रिलेशनशिप, मेरा पार्टनर बहुत बढ़िया है, मेरे पास खूब पैसे हैं, मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है, और मेरी लाइफ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट? ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब मैं ये एफर्मेशंस यूज कर रहा हूं तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, बिकॉज वहां से एक वाइब्रेशन मैं यूनिवर्स को दे रहा हूं। और यूनिवर्स का लॉ क्या है कि जैसी आप वाइब्रेशन देंगे, वो सेम चीज वापस आपकी लाइफ में वो प्रोड्यूस करेगा। बट मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं जहां पे लोग कहते हैं कि सर मैं एफर्मेशंस यूज करता हूं बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। इट्स लाइक मुझे नेक्स्ट ईयर
एक अच्छा घर खरीदना है तो मैं उसका एफर्मेशन यूज कर रहा हूं। बट अनफॉर्चुनेटली साल भर भी पूरा बीत गया, बट मेरी जो जिंदगी थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी, उसमें कोई फर्क नहीं आया। यहां पे मेडिटेशन का रोल होता है, बट कोई बात नहीं, अभी आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। अब आपने 5-6 एफर्मेशंस यूज करने शुरू कर दिए, आप थोड़ा बहुत टाइम के लिए अवेयर हुए, आपने वो एफर्मेशंस यूज किए। बट हम जो ह्यूमंस होते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अनकॉन्शियसली अनअवेयर रहते हैं। हमारी अवेयरनेस बिल्कुल नेक्स्ट टू निल है। तो हो क्या रहा है कि जब मुझे याद आ रहा है कि मुझे एफर्मेशंस यूज करना है, तब तो मैं यूज कर रहा हूं, बट बाकी के टाइम मैं अपने दिमाग में क्या बोल रहा हूं, बाकी के टाइम मैं शब्द क्या बोल रहा हूं। 99% लोग अपने वर्ड्स कैसे यूज करते हैं कि यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं बात करने का, आई एम टू बिजी। ये बहुत ही सिंपल चीज है। और मजाक में हम लोग क्या बोलते हैं, यार मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरा तो बैड लक ही खराब है, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह उठ के देख के उठा था मैं। राइट क्या हो रहा है, आज तो पूरा पनौती वाला दिन है। राइट हम लोग यही बोलते हैं कि नहीं बोलते, चाहे मजाक में भी क्यों ना बोलते हैं। बट डू यू रियलाइज कि यूनिवर्स को थोड़ी ना पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, वो एक वाइब्रेशन है जो स्प्रेड हो रही है, एंड फ्रॉम दैट आपको वैसी सिचुएशंस, वैसी सिनेरियो, वैसे लोग मिल रहे हैं। अब आप 24 घंटे में 1 घंटे एफर्मेशंस यूज कर रहे हैं, बिकॉज तब आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि हाँ मुझे ये बोलना है, एफर्मेशंस यूज करके ही मैं वो चीज प्राप्त कर सकता हूं। बट बाकी के जो 18-19 घंटे हैं, वहां पे आप अनकॉन्शियसली अनअवेयर हो, और वहां पे आप ये सब नेगेटिविटी चीजें बोल रहे हो। जैसे आप बोलोगे वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी आपकी बॉडी में स्प्रेड होती है, वहां से आप एक्शंस लेते हैं उसी थॉट प्रोसेस से, और वहां से आप लोगों से टकराते हैं, मिलते हैं, उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह का बॉडी लैंग्वेज आप देते हैं। तभी लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग के साथ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग के साथ आप दूर रहते हैं, उनकी एक वाइब्रेशन गलत होती है और किसी की वाइब्रेशन बड़ी पॉजिटिव होती है। वो सारा खेल यहीं से है, जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी एनर्जी है, और फ्रॉम दैट वो सीधे यूनिवर्स में जाता है, और यूनिवर्स आपको वही चीज वापस प्रोवाइड करता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर। अभी जो एफर्मेशन है, आपको ये नहीं है कि आपने सिर्फ दिन में 1 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया, 15 बार बोल दिया, नो। ये पूरा जो माइंडफुलनेस का जो गेम है, ये एक लाइफ स्टाइल है, इट्स अ लाइफ स्टाइल। आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ अचीव करना है, तो वो एक लाइफ स्टाइल है। आपको अगर 6 पैक एप्स बनाने हैं, आपको अपना वेट लूज करना है, तो आपको जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑन द रेगुलर बेसिस, वो एक लाइफ स्टाइल है। वही सेम चीज, अगर आपका कोई गोल है, कोई ड्रीम है, कोई सपना है, तो वो एक लाइफ स्टाइल है। कोई ये नहीं कि जादू की छड़ी है, यूं घुमा दिया बस हो गया, कि दिन में बस 5 बार एफर्मेशंस बोलिए 15 सेकंड के लिए और बाकी टाइम आप नेगेटिव सोच रहे हो। नो, दिस इज अ लाइफ स्टाइल। मुझे दिन भर बोलना है, अपने वर्ड्स को चेंज करना है। मेक श्योर कि आप कोई भी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में एंड नहीं कर रहे हैं। अगर आप बिजी भी हैं, किसी चीज के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आई एम बिजी बोल के सेंटेंस नहीं खत्म कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम बिजी बिकॉज आई एम क्रिएटिंग माई लाइफ। मैं अगर अपनी नौकरी में बिजी भी हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं बिजी हूं अपनी जिंदगी, अपना करियर क्रिएट करने के लिए, अपना करियर को क्रिएट कर रहा हूं। सी अंडरस्टैंड, मैं बिजी हूं, बट मैंने एंड कहां किया, पॉजिटिव नोट में। तो क्या स्प्रेड हो रहा है कि यस, मैं अपने करियर में ग्रो कर रहा हूं। एवरीथिंग हैज टू बी मेक श्योर कि आपकी वोकैबुलरी पे ही डिपेंड करता है। और छोटे बच्चों को अगर आपने बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया, तो आने वाले टाइम में वो जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो खुश जरूर रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर लाइफ। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में आप करोगे। जब आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कोर्स में आप एनरोल करोगे, तब आप समझोगे, जानोगे, अपनी जिंदगी को पलटोगे। बट फिलहाल के लिए आप एफर्मेशंस यूज करिए, एक एक स्टेप लीजिए। बाद में हम समझेंगे मेडिटेशन को भी, क्योंकि मेडिटेशन से एक्चुअली होता ये ना कि हम कॉन्शियसली अवेयर रहते हैं। हमको पता है कि हमको गलत बोलना ही नहीं, बिकॉज हम दिन भर, मेरा माइंड जो है जागरूक है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। वो चीज एफर्मेशन में ऑफकोर्स नहीं हो पाती है, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। सो फ्रॉम नाउ ऑन मेक श्योर कि एफर्मेशंस यूज करो और उसको अपनी लाइफ स्टाइल में अपनाओ, क्योंकि लाइफ स्टाइल में जब आप अपनाओगे तो वो आपकी लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स लाइक अगर मैं अमीर हूं तो मैं हूं, राइट? अगर ऑफ कोर्स अभी आप नहीं हैं अमीर, फॉर एग्जांपल आप बनना चाहते हैं अमीर, तो आप बार बार उसको घुमा रहे हो, अपने माइंड को घुमा रहे हो कि एफर्मेशन यूज करो, एफर्मेशन यूज करो, एफर्मेशन यूज करो। ये एक लाइफस्टाइल नहीं है,
ये कॉज है कि मुझे अमीर बनना है। बट जब वो लाइफस्टाइल में आपके कन्वर्ट हो जाएगा, आपके माइंडसेट में वो छप जाएगा कि मैं अमीर हूं, तो आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फीलिंग ही आएगी, वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली आएगी अमीर होने की। और आपको ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एक्चुअल में अमीर बनाएंगे। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एफर्मेशंस को, माइंडफुलनेस को अपनी लाइफस्टाइल बनाओ और फिर देखो जादू होते हुए। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। आज से एफर्मेशंस यूज करना शुरू करो। मुझे कमेंट में बताओ और कोई डाउट्स हो तो।